44 उससे पहले भी कोई है? 44 52 53 45 चलिए 45 सर इसका सुपरवाइज करेक्ट है करेक्ट एक 20 वाला देखिए तो 20 कोई बोला नहीं आती है ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड हमेशा नहीं तो पर्याप्त श्वास पहला यूज किया जाता है पोटेशियम का डाइक्लोमेट होता है सुरक्षित में 0.1% अल्कोहल आंसर तीन चार है बीस में चार होना चाहिए। ठीक है पकाने वाला में इसका होता है पोटेशियम डाइक्लोमेट ले और कोई 24 का थोड़ा सा जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसमें तनुकरण लगता होगा जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयतनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। सांद्रता कमी होने तक तनुकरण होगा अगर वृद्धि होगा तब सांद्रता होगा वहाँ पे वृद्धि होगा तब होगा सांद्रता अम्ल मिलाया जाएगा तो वृद्धि होना चाहिए आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। चौबीस में तनुकरण डाइल्यूशन जल में हमने मिलाया जा रहा है जी। जल में आम्ल में जल को मिलाएंगे तब ना तनुकरण होगा। यहाँ पे वृद्धि होना चाहिए सांद्रता वृद्धि होगा आम्ल में जल को मिलाएंगे तो कमी होगा ही। आम्ल में जल को मिलाएंगे तब होगा। आम्ल में जल को मिलाएंगे जल में हमने मिलाएंगे शराब में जल मिलाएंगे तो विस्फोट करता है ऐसे मिला तो देखिए ऐसे देखिए जल में हम मिलाएंगे तनु का मतलब पतला पतला सांद्र में गाढ़ा होता है। हाँ वो तो ठीक है हम समझ रहे हैं। सांद्रता का मतलब होता है कि गाढ़ा है वहाँ पर कम होता है। इससे वृद्धि है ना कमी है ना तनुकरण होगा तनुकरण में जाना है इसको। सांद्रता में वृद्धि तो ठीक है देखते हैं 24 का ये 25 और 40 का सुधार हाँ 36 से 40 सुधार बाद ये थे इधर करते हैं। मिसप्रिंट हो गया। और 25 का घरों उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। चलिए 44 सारे प्रेशर करना के लिए होता है 61 चलिए देखिए 44 45 52 देखिए 44 अगर a प्लस 1/a का मान अगर √3 है ठीक है a प्लस 1/a का मान अगर √3 है तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे क्यूबिंग है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना हो जाएगा 3√3a क्यूब माइनस 3a 3√3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना का मान 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला ले लेते हैं इससे हम 0 हो जाएगा अगर इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना हो जाएगा 3√3a क्यूब माइनस 3a होता है फॉर्मूला
ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ सोल्व करेंगे तो a का पावर 6 प्लस 1 बटा a का पावर 3 बराबर 0, ये भी हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो फिर हमारे पास a के पावर 6 प्लस 1 बराबर भी 0। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ a का पावर 18 सो क्या है 18, a के पावर 12, a के पावर 6, देखिए इसका मान तो 0 है। यहाँ पर a का पावर 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो a के पावर 6 प्लस 1 बचेगा, प्लस में 0 है, इसका भी मान 0, तो 0 गुना 0 0 संख्या हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे केवल से सोचा है तो कहां पर से? वहां यहाँ से इतना का मान 0 आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व किए, एलसीएम लेंगे a क्यूब गुना हो जाएगा a के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, a क्यूब उधर भेज दिया, 0 से गुना हो गया 0 हो गया, a के पावर 6 प्लस 1 बराबर हो गया 0 हो गया। चलिए यहाँ देखिए a के पावर 18 प्लस a के पावर 12, a के पावर 6 प्लस a के पावर 1 है, यानी कि a का हम कहते हैं a का पावर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का अंतर आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अगर यहाँ अंतर 6 भी आ रहा है तो आंसर 0 आ। ठीक है, a के पावर 12 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a के पावर 6 प्लस 1 और a के पावर 6 प्लस 1 बराबर यहाँ पर से 0 लेकर क्या है, ये वाला भी 0 और ये वाला भी 0, 0 में से गुना करेंगे 0। ठीक है, देखिए यही वाला क्वेश्चन नंबर 47 में है, यही वाला सेम चीज। इसको इतना करने के लिए केवल यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ, केवल इतना ही जो है 47 में। अच्छा 45 दिया एक सम चतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। फॉर्मूला था 1/12 इंटू √2 इंटू भुजा का क्यूब। ठीक है, आयतन चतुष्फलक के आयतन का फॉर्मूला होता है, फलक की आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/12 √2 इंटू a क्यूब। चतुष्फलक होता है कैसे देखने में, ये चतुष्फलक पिरामिड और ट्रायंगुलर पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों से, त्रिभुज है तीनों कोनों से एक रस्सी लेकर के ऐसे और ऐसे बांध दीजिए, जो फिगर बनेगा वही है ट्रायंगुलर पिरामिड। चतुष्फलक 4 किनारा होता है, इसमें चतुष्फलक, चतुष का मतलब 4, फलक का मतलब फेस, 4 फेस होगा। देखिए त्रिभुज है, एक को इधर, एक को इधर, एक को बाहर वाला ये वाला पूरा और एक को ये वाला 4 है। आयतन अब निकाल लीजिए, निकल जाएगा। एक जगह पर 64 रख दीजिए, 1/12 √2 इंटू 64 कटेगा, 4 से 3 बार 4 16 बार 16 √2 सेंटीमीटर जो होगा। चलिए इसके बाद 45 के बाद 52। हाँ 27 50 नहीं ना पूछे क्या देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, त्रिभुज एबीसी में यानी 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी है तो एबीसी का अनुपात निकाल दीजिए झाक झाक के, है ना। ए निकालना ए को झाक दीजिए 6 × 18, बी निकालना बी को झाक दीजिए 6 × 12, सी निकालना सी को झाक दीजिए 2 × कटेगा। देखिए 3:2:1 3:2:1 हो गया। देखिए कुल योग कितना, बी का मान निकालने के लिए हम जानते हैं त्रिभुज में सभी कोणों का योग कितना, हम कहेंगे कितना
कितना निकालना है किसका? बी का निकालना है। बी कितना है? 60 हुए। क्वेश्चन नंबर 52 कर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 7 बराबर 0 है। इसको एक्स का दो मान हो निकालना है, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराइए, ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, ऑप्शन रखिएगा, दो रख के देखिए, 2 गुना 4 प्लस 1 बटा 4 माइनस 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 7। देखिए यहाँ से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 बटा 4 होगा, 4 तो 17 बटा 4, 17 गुना 2 बटा 4 माइनस 3 बटा 2 माइनस 7 हो जाएगा। 7 को इसमें 14 बटा 2 सब नीचे 2 बराबर बराबर हो जाएगा। 17 में से 3 और 3 17 बटा 2 माइनस 17 बटा 2 0 हो जाएगा। यानी ये को सेटिस्फाई कर गया। 2 पर 1 बटा 2 पर सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 बटा 2 रखेंगे, अगर माइनस 1 बटा 2 तो देखिए ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, फिर वही चीज आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस 2 रखते हैं, ठीक है, कितना जाएगा? 2 गुना 4 प्लस 1 बटा 4 माइनस 2 रखें तो माइनस 2 का माइनस 1 बटा 2 का फर्क क्या हो जाएगा? तो माइनस 1 बटा 2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 1 बटा 4 और यहाँ पर रखेंगे तो 1 बटा 2 तो 2 पर चला जाएगा, तो बचेगा 4 माइनस, यहाँ रखेंगे तो माइनस 1 बटा 2 प्लस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा माइनस के साथ। सेम चीज आगे देते हैं यहाँ पे, 17 बटा 4 17 गुना 2 बटा 4 माइनस माइनस 1 बटा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस में 3 बटा 2 और माइनस के साथ सेम चीज आगे है, ये भी 0 हो जाएगा। तो सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन नंबर बी। लंबा करके बनाना चाहेंगे तो एक मान करके तो बनेगा, बता दें प्रोसेस, बता दें, छोड़ दें, बता दें, नहीं छोड़ दे। कुछ नहीं करेंगे, इतना बराबर x मानेंगे तो इसका मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 होगा, सॉरी इतना बड़ा y मान लिया, इसलिए मानेंगे y मानेंगे, इतना का मान हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2 into y स्क्वायर प्लस 2 माइनस y माइनस 7 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए और उसके बाद फिर से एक बार और वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x माइनस 1/x बराबर y का जो मान आएगा। ठीक है, बहुत लंबा बनेगा। इतना क्वेश्चन दो वृत्त किसी बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, यानी दो बिंदु पर स्पर्श करेगा, OR उभयनिष्ठ स्पर्शक है, OR उभयनिष्ठ स्पर्शक है। ये वाला कौन आपको पूछा जा रहा है, और ये आपका Q है, ये है आपका R और ये आपका P, ये वाला कौन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। स्पर्श जब भी करेगा तो कोई वृत्त पर कई बिंदु होगा। चलिए इसके बाद है 53, वृत्त के परिधि से क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर, बेटा रे क्वेश्चन नंबर 53 पहला है, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है,
यूनिट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यूनिट में इसका सेंटीमीटर आएगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो यूनिट को इग्नोर करने के लिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, ठीक है। sin का आठवां मान बराबर है, यानी कि हम यूनिट को इग्नोर करेंगे, दोनों बराबर आपस में। पाई r से पाई r कट जाएगा, रेडियस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा था, पाई r स्क्वायर होता है, और ठीक है, पाई r स्क्वायर का मान पूछ रहा था 4 पाई। नहीं आ रहा है इसका, आ रहा है बिठा रहे हैं। देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, जोड़ घटाव होगा। कह रहा कि एक काम है जिसको 12 क्वेश्चन नंबर 53 है 57, कह रहा एक पुरुष एक कार्य जिसे 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 12 पुरुष कितने दिन में, 8 दिन में करेंगे। इसी कार्य को 16 महिलाएं 12 दिन में करती है। 12 से 12 कटेगा, 8 दूनी 16 कटेगा, पुरुष और महिला का अनुपात कितना हो जाएगा। अगर एक पुरुष 2 काम करे तो नहीं देर में एक महिला 1 काम करेगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, 16 पुरुषों ने काम करना शुरू किया, कई दिन तक, 3 दिन तक काम किया। 3 दिन के बाद क्या कहा कि बाद 10 पुरुष चले गए, 10 व्यक्ति चले गए, यानी कि काम करने के लिए कितने लोग, 6 पुरुष बचेंगे, 6 पुरुष। और कहा दिया कि 4 महिला आ गई हैं काम पर, 4 महिला काम पर आ गई है, तो काम कितना दिन में खत्म होगा, कौन सा काम, यही मेरा टोटल काम ना, जिसको 12 पुरुष 8 दिन में करेगा। जहां जहां P दिख रहा है वहां वहां 2 रख देंगे, और जहां M दिख रहा है वहां 1 रख देंगे, और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। रख दें 16 दूनी 32 या 96, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 गुना 8, 24 8 192, 96 दूनी 192, इसको जब 96 बचेगा, काट दे 96 बार में, कटेगा ना, जैसे घटेगा ये कट के भागा हो गया, जैसे घट में कट गया 96 बार में, 16 x बराबर हो गया 96, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 6 दिन तक दोनों मिलकर इधर 200 लोग मिल काम करेंगे, तो काम पूरा खत्म हो जाएगा। पुरुष के महिला में चल कर देता है, समझे, वही तो किए, हाँ पुरुष की महिला, हाँ दोनों का क्षमता हम निकालते हैं, महिला में चेंज नहीं करते हैं। हाँ चेंज करेंगे तो उसमें बनेगा सही बनेगा। पुरुष को महिला में पहले चेंज करेंगे, पूरा मैच देखिए सर, हटाए हटा दें, संतावन तो हो गया 7 नंबर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा अल्फा बीटा घन पॉजिटिव न्यूनगुण है, तो साइन 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। साइन 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, जानते हैं ना, हम लिख सकते हैं 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 90, कोई दिक्कत, आगे चलिए दिया हुआ है cos ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा का मान 1/2, हम जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है, यानी इतना बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 और 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना, अगर दोनों को घटा देंगे तो 2 अल्फा बराबर कितना, 30 अल्फा का मान 15 आ गया, अल्फा का मान जब 15 आ गया और रख दिया इसमें, तो बीटा का मान कितना जाएगा, -30 ना, बीटा का मान कितना जाएगा, -30 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन अल्फा माइनस 2 बीटा का मान निकालना है, तो साइन अल्फा की जगह पे कितना 15 माइनस
-30 30 दूनी 60 sin 75 sin 75 का मान रट लीजिएगा। जैसे sin 30 का मान 1/2 होता है वैसे sin 75 का मान होता है √3 + 1/2। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा sin 75 का मान बताइए, ठीक है। √3 + 1/2 निकलता भी है। कैसे निकलेगा? sin a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए, sin 45 + 30 अब फॉर्मूला बना दीजिए, ठीक है। sin c + d वाला फॉर्मूला मिटा रहे हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 61, नदी के ठीक ऊपर की बात किया जाता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जी। कह रहा नदी के ठीक ऊपर से एक जहाज नदी के आमने सामने के तटों के 2 ताड़ वृक्षों का नमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री दिखाता है। नदी के ठीक ऊपर यहाँ पर ये नदी है, एक ताड़ का वृक्ष इधर, एक ताड़ का वृक्ष इधर है, ठीक है। इसको देख रहा था नमन कोण कितना, देखिए नमन कोण यहाँ बनता है, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री दिख रहा है, एक 30 डिग्री दिख रहा है ना। तो यहाँ एकांतर कोण से ये वाला भी 60 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। मान लीजिए इसका ऊंचाई 1 मीटर ऊंचा उड़ रहा होगा। नदी की चौड़ाई 400 दिया, अगर ये वाला x मान लेंगे तो 400 - x हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। नदी की चौड़ाई दिक्कत, चलिए tan 30 लगाएंगे एक बार, और एक बार sin 30 tan 60 लगाएंगे। तो यहाँ पर से एक बार इसमें ये बन जाएगा, एक बार इसमें ये से रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए h निकालना है। चलिए जहाज की ऊंचाई देखिए, यहाँ पर अगर हम इन दोनों में लगाएंगे tan 30 तो तब तक h/4 - x tan लगाएंगे ना। हाँ, tan इन दोनों में tan का रिलेशन होता है। ये वाला p मानते हैं, इसको b मानते हैं, ये वाला एंगल दिया हुआ था, ये वाला h होता है कर, तो इन दोनों में tan का होता है p और b में, ठीक है। तो हम tan 30 लगाएंगे h/400 - x। अगर इन दोनों का रिलेशन होता तो हम sin लगाते, इन दोनों का रिलेशन होता तो cos लगाते, ठीक है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/400 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 400 - x बटा h बराबर √3 बराबर h का मान निकल गया, इतना हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे, इसमें क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 बराबर होता है h/x। तो tan 60 का मान होता है √3 × x बराबर h। दोनों जगह से h का मान बराबर है, h का मान बराबर कर देंगे, हो जाएगा 400 - x/√3 बराबर हो जाएगा √3x, हो जाएगा। 3 से जो गुना करेंगे तो 3x, ये वजह ले लेंगे तो 4x, x का मान 100 हो जाएगा। x का मान 100 हो गया, तो h का मान देखिए यहाँ से √3x है, कितना 100 इतना ही दिया है, √3 का मान रख दिया है, √3 का मान रख देंगे 100 × 1.732 173.2 मीटर हो जाएगा। सर लेकिन उतना नहीं है, पैंसठ लगा देते जी। ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना। प्रिंटर चालू है तो उसको बंद कर दीजिए, प्रिंटर को स्विच ऑफ कर दीजिए, तो लाइट कट गई।
क्वेश्चन नंबर है 65। क्या कह रहा है? उन कंपनियों के बारे में बात करना है जिनके रंगीन टेलीविजन की मांग उनके उत्पादन से अधिक है। मांग उत्पादन से अधिक है। मांग जो है उत्पादन से अधिक है। कई गो मांग अधिक है उत्पादन से। ए में कौन कंपनी बोला है बता सी, सभी कंपनी के बारे में सी और ई तीनों कंपनी ऐसा है जिसका मांग उत्पादन से अधिक है। और पूछ रहा है उन कंपनियों का अनुपात तो पूछ रहा है, और उन कंपनियों का जिनका रंगीन टेलीविजन का उत्पादन मांग से अधिक है। उत्पादन मांग से अधिक है। उत्पादन मांग से अधिक कितना? बी में और डी में यस सर। कितना अनुपात है? तो 3 वही था, 2 वही था, 3 अनुपात 2 है। बस पूरा जोड़ लेते हैं। एक और चार्ट आप भी वैसे जोड़ के बताएं। संख्या का अनुपात पूछ रहा है ठीक। हाँ सर भाई तो पूरा वाला रुपया दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा कि वैसा रंगीन टेलीविजन कंपनी कई को है, ठीक है, जिसका रंगीन टीवी का उत्पादन जो है मांग से कम है ना। उल्टा मांग जो है उत्पादन से अधिक है, यानी डिमांड ज्यादा है लेकिन फैक्ट्री में बंद बड़ी कम रहा है। ठीक है, मांग जो है उत्पादन से अधिक है, यानी कि बल कम रहा है, बन ज्यादा, बिक कम रहा है, बिक ज्यादा रहा है, बल कम रहा है, बनी रहा है। ऐसा तीनों कंपनी है, ठीक है, 3 कंपनी ऐसा, और उसी का उल्टा पूछ रहा है 2 और कंपनी है, ठीक है। तो इसी दोनों का अनुपात पूछा था, 3 अनुपात। 67 क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कह रहा यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 3 या 4 है, 3 अंकों का संख्या या 4 अंकों का संख्या है, ठीक है, तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। 121 सबसे छोटा या 100 सबसे छोटा 3 संख्या, 3 अंकों का वर्गमूल, इसका 10 और 2 अंक निकल रहा है ना। सबसे अधिकतम चलेंगे तो 99 का स्क्वायर, ठीक है, 99 का कितना था? 9801 ना। अगर हम 100 के स्क्वायर में चलते हैं कितना जाएगा? 5 अंकों का संख्या बन जाएगा, 6 अंकों का 5 अंकों का संख्या बनेगा ना। तो जो देखिए तो 4 अंकों की संख्या और 3 अंकों का संख्या का वर्गमूल हमेशा कितना आएगा? 2 अंकों का संख्या आएगा, ठीक है। 67 खत्म। और क्वेश्चन बहुत बार बताया गया, अब तो आंसर आप लोगों को याद हो गया होगा। 200 पिरामिड का क्वेश्चन है, एक बार फिर से एक ही क्वेश्चन में डिजिट वो नहीं चेंज होता है ये। करा 10√2 विकर्ण की एक वर्गाकार आधार पर समलंब पिरामिड स्थित है। एक वर्गाकार है, इस पर क्या है? समलंब पिरामिड, ठीक है। ऐसा है, फिगर में समझिए, ऐसे है तराजू, नीले वाला तराजू जो होता है, कांटे वाला तराजू, हाँ, ऐसे चारों पट्टी से होता है, इस तरह से ये रस्सी में लटका हुआ होता है, वही है पिरामिड आपका। देखिए ये भी उसी तरह का है ना, ऐसा ही होता है पिरामिड, लेकिन ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसी यही होता है आपका चतुष्फलक वाला किनारा, चतुष्फलक वाला किनारा यही वाला। देखिए यही है चतुष्फलक, देखिए एक नीचे यहाँ, एक किनारा इधर, 2 किनारा, 1 2 3 और एक नीचे से 4, है ना, यही है चतुष्फलक। ये है पंचफलक हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, 5 फलक हो जाएगा इसका, ठीक है। वर्गाकार है, इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है? 10√2, तो भुजा हो जाएगा इसका 10, भुजा 10 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत?
भुजा बराबर विकर्ण का बराबर जानते हैं, डायगोनल बराबर जानते हैं, रूट 2 इंटू भुजा है ना। तो 10 रूट 2 दिया हुआ है, रूट 2 इंटू भुजा, रूट 2 कटेगा, ये आ जाएगा 10 आपका। ठीक है, यहाँ से बीचों बीच में जो ऊंचाई होगा वो आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 5 पूरा, ये 10 है, ये वाला 5 यहाँ तक हो जाएगा। और देखिए यहाँ इसका तिर्यक ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई, ये 12 है, ये 5 है, ये 13 हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई इसका 13। तो फॉर्मूला इसका होता है आधार का अर्ध परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, या अगर आप आधार का परिमाप लिखिएगा तो बटा 2 कर दीजिएगा, इसलिए हम अर्ध परिमाप लिख दिए, अर्ध करने की जरूरत नहीं है। तो परिमाप कितना, इसका परिमाप कितना है, 40, परिमाप अगर 40 का आधा करेंगे तो 20 इंटू तिर्यक ऊंचाई 13। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई। शंकु जैसे पढ़ते हैं वैसे ही इसको भी पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा, जैसे शंकु बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाइए। 68 के बाद है कौन सा, 80 और 90। 80 तो ये सब 80 कौन सा है? चलिए 80 जो पूछे हैं 80 और सर ये 3 भी बता दीजिए तो। करंट अफेयर आंसर नहीं है मतलब, लेकिन